बाल्की जी को मैं शाबाशी देना चाहूंगा कि उन्होंने लीक से हटकर कुछ अलग कहने का प्रयास किया है। क्योंकि आज की तारीख में जब हम अक्सर ये इल्जाम लगाते हैं हिंदी फिल्मों पर कि भाई एक ही प्रकार की फिल्में बनती आ रही है और एक ही समान की फिल्में बनती आ रही है और एक्टर्स भी एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रहे हैं, इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं कि ओवर एक्सपोजर हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म है हर लिहाज से एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है। ये मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ेगी या रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस करेगी, क्योंकि ये एक अलग लेवल की फिल्म है। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि कि हम एक बार फिर जुड़ चुके हैं और बात कर रहे हैं। सर, कल का जो दिन था, बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नेशनल सिनेमा डे था और उस दिन टिकट के जो प्राइसेस थे बहुत कम थे और हमने देखा कि सिनेमा घरों में पैर रखने के लिए जगह भी नहीं थी और बहुत ही ज्यादा बिजनेस तो फिल्म एग्जिबिटर्स को हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पैरेलल बिजनेस चलते हैं वो भी चल रहे थे। क्या कहेंगे सर, जिस हिसाब से एक अलग ही तरह का एक फिनोमेना देखा गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले नहीं देखा गया था। ये अगर आपको याद हो, मैं मतलब अगर आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया हो, कई बार ऐसा होता है कि कई बड़ी बड़ी शॉप्स, गारमेंट की शॉप्स या कई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप ये बहुत बड़े सेल्स अनाउंस करती है, या आजकल ऑनलाइन सेल्स भी बहुत बड़े बड़े अनाउंस होते हैं। तो उस वक्त बहुत सारे लोग उन दुकानों में पहुंच जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए। एक दिन का सेल होता है या 2 दिन का सेल होता है जी। और ऐसा कई बार होता है जहां पर या फॉर दैट मैटर जब अगर आप अमेरिका में चले जाएं और वहां पर एप्पल स्टोर, जैसे एप्पल का नया प्रोडक्ट आता है तो वो पहला जो दिन होता है वो कमाल का होता है। इतना रश होता है, इतनी बुकिंग्स होती है कि पूछिए मत। तो यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी जब पहली बार ये हुआ, नेशनल सिनेमा डे जो सेलिब्रेट किया गया कल 23 सितंबर को, तो अगर आपने देखा होगा तो उस वक्त जो चूंकि 75 रुपए की टिकट थे काफी स्क्रीन्स में, तो जो दर्शकों की जो भीड़ थी वो हर जगह देखने लायक थी। चाहे वो ब्रह्मास्त्र के लिए हो, चाहे वो चुप के लिए हो, चाहे धोखा, प्रेम गीत 3 या अन्य फिल्मों के लिए भी, और अवतार जो रीइश्यू में भी आई है अभी, जो इतनी सारी जो फिल्में थी और मॉर्निंग शो से भी, मतलब कई जगह तो रात के शोज चालू हो गए थे रात से ही, बट कई जगह मॉर्निंग से जो शोज थे वो पैक्ड थे एकदम। तो हाउसफुल बोर्ड्स ऑल अक्रॉस इंडिया, ये शायद ऐसा रेयरिटी था जहां पर इतने सारे हाउसफुल बोर्ड्स आपको देखने मिले, इतने सारे दर्शक देखने मिले। और इससे एक बात बहुत साबित हो जाती है कि दर्शक फिल्में देखना चाहते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं ये बात, दर्शक फिल्में देखना चाहते हैं बशर्ते फिल्में अच्छी हों, टिकटों के दाम कम हो, और एट द सेम टाइम जैसे कि आजकल लोगों को आदत पड़ चुकी है कि साउंड सिस्टम होना चाहिए और अच्छा साउंड सिस्टम होना चाहिए, अच्छी सीटें होनी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो जो एनवायरनमेंट था कल, जो मल्टीप्लेक्स में आप देखेंगे या कोई और छोटे शहरों में भी आप देखेंगे, वहां पर भी एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी लगी थी। लोगों के जाना, लोग पहुंचे थे सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए। तो ओवरऑल जो एक फिल्म इंडस्ट्री में मैं कहूंगा तो खुशी की लहर आ गई थी। राइट। और इस हफ्ते आपने कोई लेटेस्ट फिल्म देखी हो सर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने चुप देखी थी और आपको कैसा लगा? मुझे चुप इंटरेस्टिंग लगी कई पार्ट्स में। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मिस्टर बाल्की जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। हाँ जी, प्लस यस, कहानी उनकी है, तो ये उनको दाद देनी चाहिए कि भाई वो हमेशा अपनी हर फिल्म में, चाहे वो चीनी कम हो, चाहे वो ये लेटेस्ट फिल्म क्यों ना हो, हमेशा वो कुछ अलग परोसने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम दर्शक हमेशा ये कहते हैं, क्रिटिक्स भी हमेशा ये कहते हैं कि वही घिसी पिटी पुरानी कहानियां हम देख देख कर थक चुके हैं। दर्शकों में भी ये एक बोरियत सी महसूस होने लग गई, दर्शकों को भी, कि भाई ये क्यों एक ही प्रकार की फिल्में बार बार हमें दिखाई जा रही, जबकि काबिलियत है कुछ अच्छा परोसने की, कुछ अच्छा बनाने की, पर हम बना नहीं रहे हैं। तो उस हवाले से मैं अगर आप कहेंगे तो ये जो कहानी है ये रिफ्रेशिंगली डिफरेंट है, और हिंदी सिनेमा के पर्दे पर
ये ऐसी पहली फिल्म होगी जिसने ऐसी कहानी कहने का प्रयास किया है। जी जी जी। यहाँ पर फिल्म क्रिटिक्स, प्रोड्यूसर्स और क्राइम, ये 3 जो एंगल्स हैं उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। अगर वन वर्ड रिव्यू के हिसाब से आप इसका आकलन करें तो किस तरह करेंगे सर? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये इंटरेस्टिंग इन पार्ट्स है। कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, कुछ कई जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, कई जगह मुझे लगा कि शायद बेहतर हो सकता था। फिल्म की जो पेसिंग है, जो मतलब कई जगह वो स्लो हो जाती है। ये बात मैंने बाल्की जी को भी कही कि कई जगह मुझे ऐसा लगा कि फिल्म की पेसिंग स्लो हो जाती है, पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है। पर ओवरऑल ये मैं बात कहना चाहूंगा, ये प्रशंसा के योग्य है ये बात कि बाल्की जी ने कुछ नया कहने का प्रयास किया है। और दुलकर सलमान, सनी देओल, जो कास्टिंग भी है, श्रेया, पूजा भट्ट, ये कितनी फ्रेश है। तो कहानी के साथ साथ जो कैरेक्टर्स भी लिए गए हैं उस पर आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो एक ही प्रकार के रोल करते आ रहे हैं या एक ही प्रकार की फिल्मों में नजर आ रहे हैं। ये सभी बातों को मतलब एक फ्रेश तरीके से, फ्रेश अंदाज से पेश किया गया है और यही इस फिल्म की जीत है। हाँ, मैं बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ेगी या रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस करेगी, क्योंकि ये एक अलग लेवल की फिल्म है। ये ज्यादातर मल्टीप्लेक्स की जो ऑडियंसेस हैं, जो शहरों में हैं, उनको ज्यादा पसंद आए। और ये भी बात है कि जो इस फिल्म में क्रिटिक्स और जो फिल्म मेकर का जो रिश्ता बताया है वो सभी को शायद पसंद आए ना आए, क्योंकि आम जनता वो अलग कहानी देखना जरूर चाहती है, बट द सेम टाइम ये कुछ बोलते ना कि इंडस्ट्री की कहानी सामने लाने की कोशिश की गई, रियलिस्टिक सिनेमा के समान है। एक पार्ट जो क्राइम होता है वो नहीं, पर जो एक पार्ट है कि भाई रिव्यू से कितना फर्क पड़ता है, वो इस फिल्म में बताया गया है। इसमें मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी जो गुरुदत्त साहब की, और मुझे याद है गुरुदत्त साहब की जब फिल्म नहीं चली थी तो उस वक्त ऑफ कोर्स वो बहुत निराश हो गए थे। ऐसा कई बार हुआ है जब आदमी या कोई भी इंसान किसी फिल्म के बाद या फेलियर के बाद, मैं कहना चाहूंगा, निराशाजनक वो सिचुएशन हो जाती है। और वो पर राज कपूर साहब ने भी बहुत ही बड़ी एक उस वक्त डिजास्टर दी थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर, जिसे हम आज की तारीख में कल्ट क्लासिक मानते हैं। पर उस वक्त वो फिल्म बिल्कुल नहीं चली थी। और मुझे ये भी याद है उस वक्त कि जब वो फिल्म नहीं चली, उन्हें काफी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उस फिल्म की फेलियर के बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई जिसका, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो उनके करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स मानी जाती है, वो है बॉबी। तो उस वक्त जब मेरा नाम जोकर रिलीज हुई थी, मैं बहुत छोटा था, पर बाद में चल के मैंने उसके रिव्यूज पढ़े थे बाद में, बहुत जब मैंने अपना करियर को सीरियसली लिया था और मैंने अपना करियर शुरू किया था तब, तो मैंने रिव्यूज पढ़े थे। इट वाज नेगेटिव आउटराइट, मतलब इतना नेगेटिव रिव्यू मैंने रेयरली कोई फिल्म का देखा होगा जितना कि मेरा नाम जोकर का उस जमाने के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने लिखा था। तो ये होता है, ये जो दौर है कि क्रिटिसिज्म जो है ये, और इस हवाले से जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे लगा कि कई जगह पर एक दो बातें कही गई है फिल्म के जो कैरेक्टर्स है वो कुछ डायलॉग कहते हैं अबाउट फिल्म क्रिटिक्स एंड फिल्म क्रिटिसिज्म के बारे में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कई हद तक कुछ आम जनता है उनकी इस फिल्म से लेकर एक कह सकते हैं कंप्लेन है कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म बताया जा रहा है, साइकोपैथ की कहानी बताई जा रही है। तो अमूमन हम इन फिल्मों में देखते हैं कि अंत में आकर साइकोलॉजिकल किलर कौन है, सस्पेंस में बताया जाता है, रिवील किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट हाफ में आपको सस्पेंस रखा गया है, सेकेंड हाफ में कर दिया गया है। तो बेसिकली आप इसको किस तरह देखेंगे आप एज अ? मैं ये नहीं मानता कि आपको एंड में ही सस्पेंस बताना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी प्रिपेयर्ड होते हैं। हाँ, ये मैं जानना चाहता था कि अब इसका अंत क्या होगा। अब जब वो लड़की कहती है कि वो खुद रिव्यू करने वाली है और वो रिव्यू लिखती भी है एक पर्टिकुलर फिल्म का, और किस तरह से विलन, जो मैं जब वो सीन देख रहा था मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि वहां पर सनी देओल भी है, वहां पर दुलकर भी है, और वहां पर जो लड़की पत्रकार है श्रेया वो भी है।
अब मैं ये सोच रहा था कि इसका कल्मिनेशन क्या होगा, बहुत खूबसूरती से कल्मिनेशन दिखाया गया है। तो फॉर मी दैट वाज मोर सेटिस्फाइंग, बजाय ये कि भाई पहले आपने क्यों बता दिया। कई बार एंड में बताते हैं फिर भी फिल्म में दम नहीं होता, फिल्म भी मजा नहीं आता, ऐसा कई बार हुआ है। मेरे ख्याल से सर फिल्म के जो डायरेक्टर है उनका मोटिव ये होगा कि वो जो सब्जेक्ट है वो जो बताना चाहते हैं वो उस पर ही रहना चाहते होंगे, टू द पॉइंट रहना चाहते होंगे। इस एक पर्टिकुलर साइकोपैथ किलर के कहानी के इर्द गिर्द फिल्म को बनाते हुए मेरे ख्याल से ये इनका मोटिव होगा। हालांकि इन फिल्मों में सस्पेंस तो लास्ट में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर तरीके से बताया गया है। मेन जो आपको सस्पेंस अगर देखना है तो वो साइकोपैथ किलर बना क्यों बना और कैसे बना, हाँ, है कि नहीं? तो ये भी एक बात हो सकती है। हाँ वो भी बताया गया है उसका, जो जिससे मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं था, वो बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता था, बट ठीक है। मुझे लगा एंडिंग थोड़ा सा रश था, या थोड़ा थोड़ा सा और उसे केयरफुली और क्लियरली उसे बहुत एक्सप्लेन किया जा सकता था, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। बट जैसा कि मैंने कहा कि बाल्की जी को मैं शाबाशी देना चाहूंगा कि उन्होंने लीक से हटकर कुछ अलग कहने का प्रयास किया है। क्योंकि आज की तारीख में जब हम अक्सर ये इल्जाम लगाते हैं हिंदी फिल्मों पर कि भाई एक ही प्रकार की फिल्में बनती आ रही है और एक ही समान की फिल्में बनती आ रही है, और एक्टर्स भी एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रहे हैं, इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं कि ओवर एक्सपोजर हो चुका है जी। उस बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म है हर लिहाज से एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है, और एट द सेम टाइम इसमें जो कास्टिंग है वो उतनी ही फ्रेश है, वो देखने लायक है। तो जितने स्क्रीन्स मिले हैं फिल्म को और फिल्म की जितनी लागत लगी है उसके मुकाबले आपको क्या लगता है ये कहाँ पर ठहर सकती है फिल्म? अभी इट्स अ बिट टू अर्ली, क्योंकि अभी पहला दिन ही खत्म हुआ है। पहला दिन 3 करोड़ 6 लाख का बिजनेस हुआ है इस फिल्म का, और और ये दूसरे और तीसरे दिन वीकेंड पे कैसे जाती है, और एट द सेम टाइम अगर ये सैटरडे संडे को होल्ड करती है तो थोड़ी सी एक होप होगी कि भाई एक जो सेक्शन है ऑडियंस का, जी, जो सिटी ऑडियंस कह सकते हैं या मल्टीप्लेक्स ऑडियंस कह सकते हैं, वो उसे कितना पसंद करती है और कितना लाइक करती है, और वो क्या मंडे को भी बिजनेस उतना ही कायम रहेगा जब टिकट रेट्स कम हो जाते हैं वीकेंड के मुकाबले। जी, तो जी। वो देखने लायक होगा। दूसरे तीसरे दिन पर बहुत निर्भर है, इसी फिल्म का नहीं बल्कि जो बाकी 2 फिल्में और रिलीज हुई है उनका भी इसी शनिवार और रविवार के बिजनेस पे बहुत कुछ निर्भर करता है।